सुबह तालाब के किनारे लीला और राखी झगड़ती रहती है। देखो दीदी, मैं कई बार कहा है, मैं पहले तालाब से पानी लूंगी, अपना काम निपटाऊंगी, उसके बाद तुम आओगी। क्यों ऐसा क्यों होगा तालाब? क्या तुम्हारा बाप का है? मेरा भी तो हक है इस पर। तो क्या हुआ, मैं पहले काम करूंगी, फिर तुम आओगी। तुम रोज पानी गंदा कर देती हो। ओ, मैं काम करूं तो पानी गंदा होता है और तुम करोगी तो नहीं होगा। नहीं होगा, मैं तुम्हारी तरह गंदी नहीं हूँ। जो कहाँ है वही होगा। मैं क्या तेरी गुलाम हूँ? तेरी हर बात मानूंगी। अगर नहीं मानना है तो यहाँ से चला जा आज से। ये तालाब मेरा है, समझी? अरे बाप रे, कहाँ से आई है ये औरत? उड़कर आई और कहती है तालाब उसका हो गया। मुझसे बातें मत करो, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। तू मुझे धमकाएगी और मैं चुप रहूंगी क्या? हाँ, ऐसा कभी नहीं होगा। अब तो हद ही कर रही हो दीदी। मैंने प्यार से कहा, लेकिन तुमने बात समझी ही नहीं। हाँ नहीं, समझी तो जो करना है कर। मैं भी देखती हूँ तू क्या कर लेती है। ठीक है, अब देखो मैं क्या कर सकती हूँ। दोपहर के वक्त आदित्य काम से लौटते ही लीला उसे सब कुछ बताती है। अजी बताओ तो सही, वो तालाब क्या सिर्फ राखी की है? हमारी कोई हक ही नहीं उसमें। बिल्कुल है। आधी भूमि हमारी है, आधा उसका है। क्यों, क्या हो गया? तो राखी क्यों कह रही है कि तालाब की उम्मीद छोड़ दूं? अब वो तालाब उसका हो गया। ओहो, तुम दोनों आज फिर से झगड़ पड़ी। अरे देखो लीला, मैं दिन भर काम करता हूँ। दिन भर क्या कहूँ मैं दोपहर में थोड़ा चैन से खाना खाना चाहता हूँ। ये सब सुनने नहीं आया मैं। तो फिर राखी इतनी घमंड क्यों दिखा रही है? हर दिन जलती है, मुझसे झगड़ा करती है। अरे तो मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि राखी से मत उलझो। मेरी बात तो तुम कभी सुनती नहीं हो। अच्छा, तो अब सब मेरी ही गलती हुई। तुम्हें राखी की गलतियां नहीं दिखती? अरे गजब करती हो। ऐसा क्यों कह रही हो तुम्हारा? यह रोज रोज का झगड़ा सुनना मुझे अच्छा नहीं लगता है। समझते क्यों नहीं हो? मतलब तो क्या सुनोगे? तुम्हारे मन तो अभी घर में नहीं लगता। ठीक है, अगर अच्छा नहीं लगता तो कोई उपाय करो। भुवन से कहो कि अपनी बीवी को समझाएं। हाँ, तो पहले खुद को भी तो सुधारो, फिर मैं उनसे बात कर लूंगा। जो करना है करो, लेकिन अगर राखी फिर से कुछ बोलेगी तो मैं भी उसे जवाब दूंगी। कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस कैसे भी होके चुप रहो। बस बाकी मैं देख लूंगा। दोपहर के वक्त रामू जब काम से लौटकर खाना खाने बैठते हैं तो बुढ़िया से रामू की बातचीत होती है। अरे माँ, कहाँ चली गई थी? जल्दी से खाना दे दो, फिर मुझे काम पे जाना है। और कभी कभी मुझे बहुत दुख होता है रामू, तुझे मैं अच्छे से खिला पिला नहीं पाती। अरे ऐसा मत कहो माँ, मैं तुम्हारा बेटा नहीं होते हुए भी तुमने मुझे अपने बेटे जैसा पाला है। ये बात बहुत है मेरे लिए। हाँ। क्या कहा? तू मेरे बेटे नहीं है तो फिर मुझे माँ क्यों बुलाता है? अरे यूं ही बोल दिया। अच्छा, अब नाराज मत हो माँ, मुझे अच्छा नहीं लगता जब तुम चिंता करती हो। चिंता क्यों नहीं करूं? तू किसी और के वहां होता तो शायद अच्छे से रह सकता। शायद, लेकिन तुमसे जो प्यार मिला है ना, वो और कहीं नहीं मिलता। पागल है तू, तुझे बेटा मानकर मैं सच में धन्य हो गई हूँ। ऐसा कुछ नहीं है माँ, मुझे माँ के रूप में तुम्हें पाकर बहुत धन्य हो गया हूँ। मैं सही बता रहा हूँ। अच्छा यह बता, कैलाश बाबू के यहाँ काम करने में बहुत तकलीफ होती है क्या? माँ ऐसा तो मत कहो, हर काम में थोड़ी तकलीफ तो होती है। काम नहीं करूंगा तो खाऊंगा क्या? लेकिन मेरा मन नहीं चाहता कि तुम काम करें। हाँ, चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। हाँ। शाम के वक्त कैलाश बाबू के घर पर रामू जाता है। क्या हाल है रामू? सब ठीक चल रहा है ना? काम समय पर हो रहा है ना? हाँ बाबू, सब कुछ समय पे हो रहा है। आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, देखने की जरूरत नहीं है, मुझे तुम पर भरोसा है। तुम बहुत अच्छे इंसान हो। आप भी अच्छे इंसान हैं बाबू।
हाँ हाँ बिल्कुल, मैं भी अच्छा इंसान हूँ, लेकिन तुम जैसा नहीं। अगर आप लोगों की मदद करते हैं, उनके सुख दुख में साथ रहते हैं, तो आप तो मुझसे भी अच्छे इंसान बन सकते हैं। हाँ सही कहा, दूसरों की मदद करने में एक अलग ही शांति होती है। हाँ, इसीलिए मैं सबको कहता हूँ कि दूसरों की मदद करो और अच्छा व्यवहार करो। तुम्हारी बातों से प्रेरणा मिलती है, बहुत अच्छे। अगर मैं ऐसा करूं तो लोग मुझे अच्छा ही कहेंगे। गांव वाले यही उम्मीद रखते हैं आपसे। तो फिर अब से ज्यादा मदद करता हूं, क्यों, क्या कहते हो? बिल्कुल करिए, इससे लोग भी खुश होंगे और आपको भी शांति मिलेगी। तुम हमेशा से मुझे अच्छे लगते हो, तुम्हारी बातें बड़ी प्यारी होती हैं। धन्यवाद बाबू। चलिए, अब मैं काम पे लग जाता हूँ। अभी और भी बहुत सारा काम बाकी है। हाँ 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 हाँ, जाओ जाओ जाओ, मैं तुम्हारा पैसा शाम को दे दूंगा। ठीक है, जाओ। ठीक है बाबू, मुझे चिंता नहीं है। मुझे भरोसा है कि आप सही समय पर दे देंगे। हाँ ठीक है ठीक है, चलो, तुम्हारी बातों से मुझे खुशी होती है। शाम के वक्त रास्ते में रामू से मुलाकात होती है आदित्य का। क्या रामू काम खत्म हो गया, घर जा रहा है? हाँ रे, घर ही तो जा रहा हूँ। क्या हो गया तुझे? क्या हुआ? लगता है कुछ मन भारी है। क्या हुआ? बता। अरे मत पूछ यार, घर में हर दिन झगड़ा रहता है। झगड़े से शांति ही नहीं है। ये कोई जाम में शेष जाम की शांति ही नहीं मिलती है। क्यों, भाभी से फिर झगड़ा हो गया क्या? अरे तेरी भाभी से नहीं, लेकिन मेरी बीवी और भवन की बीवी हर दिन झगड़ती है। क्यों इतनी लड़ाई किस बात पे हो जाती है? बस अब उनकी लड़ाई ऐसे होती है कि बिना बात के ही शुरू हो जाती है, छोटी छोटी बातों पे। लगता है कि उन्हें झगड़ा करना अच्छा लगता है। पता नहीं भाई, पर मैं तो ये सोच रहा हूं कि कैसे भी करके इनका झगड़ा बंद कराऊं। अरे चिंता मत करो, इनका झगड़ा बंद करने का बस एक ही उपाय है, अच्छा व्यवहार। अच्छा व्यवहार किसके साथ? समझे नहीं क्या? देखो, अगर तू उनके साथ प्यार से बोलेगा तो वो भी धीरे धीरे अपनी गलती समझेंगे। ओ, तो तू कह रहा है, तो ठीक है, चलो ये भी करते हैं। चलो मैं ये करके देखता हूँ। हाँ हाँ, करके देख, फायदा होगा। इसीलिए तो मैं तुझ पर भरोसा करता हूँ। गांव में सब तुझे बहुत पसंद करते हैं। अच्छा ठीक है, ठीक है, तू जा, ऐसा ही करना। ठीक है, फिर क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सब कुछ बाद में बताना। चल, अब मैं चलता हूँ। अच्छा ठीक है, सब कुछ बाद में बताऊंगा। और सुन, कुछ भी हो, किसी को डांटना मत, याद रखना, अच्छा व्यवहार। रात में आदित्य के घर के सामने से भुवन जा रहा था। क्या हुआ भुवन, क्यों बुला रहा है, क्या बात है? अरे होगा क्या, तुम्हारी बीवी ने फिर से मेरी बीवी से झगड़ा कर लिया है। उल्टा सीधा बोल दिया उसे। देख, मुझे तो कुछ नहीं पता इस बारे में। मैं तो घर पर रहता ही नहीं हूँ, तू भी देखता है, मैं बाहर रहता हूँ। अरे तो जाकर अपनी बीवी से पूछो ना, वो सब कुछ बताएगी। देख भुवन, यह औरतों की बातें हैं, हम इनमें ना पड़े तो बेहतर है। वो लोग खुद ही सुलझा लेंगे ना। बिल्कुल नहीं, अगर मेरी पत्नी का अपमान होगा तो मैं चुप रहूंगा क्या? तो क्या करेगा भाई, यह तो रोज का झगड़ा है। डांटने की जगह थोड़ा समझा बुझा लेना। इस बार मेरी बीवी ने कोई गलती नहीं की थी, सारी गलती तुम्हारी बीवी की है। तुम उसे संभालो, बड़े आए ज्ञान बांटने वाले। अच्छा ठीक है, मैं लीला से बात कर लूंगा, तू भी राखी को थोड़ा समझा दे, बस हो जाएगा इससे। अरे तो मैंने कहा ना, राखी की कोई गलती नहीं, तो उसे समझाना क्या। और हाँ, अगर फिर से ऐसा हुआ तो तुम्हारी बीवी की तो खैर नहीं बता रहा हूं मैं। अच्छा,
ठीक है, तू गुस्सा मत कर, पहले थोड़ा शांत हो जा। चल हम सब मिलकर बैठते हैं और बात सुलझाते हैं, ठीक है? वाह, अब सुलझाने का वक्त मिल गया है। अब जबकि मामला बहुत आगे बढ़ चुका है तो इनको सुलझाना है। ठीक है, तू घर जा, मैं लीला से बात करता हूँ, ठीक है? बात करो या मत करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगली बार कुछ हुआ या मेरी बीवी का अपमान हुआ तो अंजाम बहुत बुरा होगा, समझ लेना। अगले ही रात आदित्य के घर पर भुवन राखी के साथ में आता है। अरे तुम लोग इतनी रात को मेरे घर क्यों आए हो? क्यों आई है? मतलब कल रात तुमने भुवन को क्या क्या नहीं कहा? मैंने कब कहा कुछ? कल रात ही तो कहा था, भुवन ने आज बताया। ओ, तू मेरे घर पर क्यों क्या कर रही है? क्यों, तेरे घर पर आना मना है क्या? हाँ मना है, पहले मेरी इजाजत ले फिर आना। तेरी इजाजत की ऐसी की तैसी। तेरी पति ने भुवन को कल बहुत बुरा भला कहा। आदित्य ने ऐसा कुछ नहीं कहा, झूठ मत बोल, अच्छा नहीं होगा वरना। तू मुझे धमका रही है। ठहर, तुझे आज मजा दिखाती हूँ। क्यों, क्या करेगी तू? क्या करूँगी, अभी दिखाती हूँ। राखी लीला को मारना शुरू करती है। लीला भी जवाब में राखी को मारती है। क्यों जी, खड़े खड़े क्या देख रहे हो? तुम्हारी बीवी को कोई मार रही है और तुम चुपचाप खड़े हो। आज छोड़ रहे हैं, लेकिन अगली बार ज्यादा हुआ ना तो तुम्हारा आखिरी दिन होगा, समझ लेना। बहुत हो गई तुम सबकी नौटंकी। रात में लीला रो रही है और आदित्य चुपचाप बैठा है। क्या हुआ, ऐसे चुप क्यों बैठे हो? तुम्हारे सामने तुम्हारी बीवी को मारा गया और तुम कुछ नहीं बोले। तो मैं क्या करता? गिन्नी रामू ने कहा था कि हमेशा चुप रहना चाहिए, इसीलिए तुमने खड़े खड़े मुझे पीटते हुए देखा। तो मेरे पास और कोई चारा भी तो नहीं था। रहने दो तुम्हारे बहाने, ऐसे पति से मैं क्या उम्मीद करूं? अब मैं यह जीवन ही नहीं रखूंगी। अब ऐसा मत कहो गिन्नी, देखो मुझे बुरा लगा जब तुम्हें मारा गया। तुम्हारे जैसे कायर के मुंह से यह सब बातें शोभा नहीं देती। अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। कहाँ जाओगी तुम? क्या सोचते हो मेरे पास कोई जगह नहीं? अगर कुछ नहीं मिले तो आत्महत्या कर लूंगी मैं। अरे अरे रे रे, ये क्या कर रही हो गिन्नी? ये पागलपन मत करो, छोड़ो रस्सी, छोड़ो 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 छोड़ो। अब तुम मुझसे एक शब्द भी मत बोलना, तुमने मेरी जिंदगी जहरीली बना दी। अब तुम मुझसे एक शब्द भी मत बोलना, तुमने मेरी जिंदगी जहरीली बना दी। अरे गुस्सा मत करो, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मैं कुछ करता हूँ, बदला जरूर लूंगा, बस। जो चाहो करो, लेकिन मुझसे अब और कुछ मत कहना। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। अगले ही सुबह कैलाश बाबू के घर पर लीला रोती हुई जाती है। क्या हुआ लीला, तुम ऐसे रो क्यों रही हो? बाबू, कल रात भुवन और राखी ने मेरे घर पर में घुसकर मुझे पीटा क्या? शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। पहले मुझे सब कुछ बताओ, तभी तो मैं इंसाफ दिलाऊंगा ना। बताऊं? बाबू, कल रात भुवन और राखी ने मेरे घर पर में घुसकर मुझे पीटा क्या? अरे उनकी इतनी हिम्मत, आदित्य कहाँ था? उसने कुछ किया? नहीं, क्या नहीं बाबू, आदित्य ने कुछ नहीं बोला। रामू ने उसे हमेशा चुप रहने को कहा था। अरे यह क्या बात हुई? चुप रहना ठीक है, लेकिन बीवी को मार खाते हुए देखना, उसके बाद भी चुप रहना, यह तो ठीक नहीं हुआ ना। यही तो हुआ बाबू, इसलिए मैं इंसाफ मांगने आई हूँ। अरे रामू ने ऐसी सलाह क्यों दी, समझ नहीं आ रहा है। मुझे नहीं पता बाबू, मैं बस न्याय चाहती हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है, तुम रो मत, घर जाओ, मैं कुछ करता हूँ। ठीक है, मैं वादा करता हूँ इंसाफ होगा। ठीक है, चलो चुप हो जाओ, अब जाओ, घर जाओ, जाओ। नहीं बाबू, आप वादा करें कि आप न्याय करेंगे, तभी मैं घर जाऊंगी। और हाँ,
आदित्य से कहना कि वो मुझसे मिलने आए। मुझे उससे कुछ बात करनी है। ठीक है, जा रही हूँ। क्या आदित्य सुना है कि कल रात भुवन और राखी ने तेरी बीवी को मारा? हाँ बूढ़ी माँ, बहुत बुरी तरह से मारा। तू कहाँ था? तूने कुछ नहीं कहा। अब था तो मैं सामने ही, पर मैं कुछ नहीं कर पाया। क्यों नहीं बोल पाया? अब तुम्हारे बेटे ने मुझसे कहा था कि हमेशा चुप रहो, सबसे अच्छा व्यवहार करो। अच्छा व्यवहार तो बस। मेरे बेटे ने यह कहा। हाँ, इसीलिए तो मैं चुप रहा। तू पागल है क्या? उसने लड़ाई में चुप रहने को कहा, मारपीट में नहीं। तो मैं ये कैसे समझता कि कब चुप रहना है और कब बोलना है? मैं अपने बेटे से सहमत नहीं हूँ। बीवी का अपमान हो और पति खरे खरे देखे। क्या करूं बूढ़ी माँ? रामू की बात मानते मानते मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब क्या करेगा? अब गलती का प्रायश्चित कर। क्या कोई तरीका है प्रायश्चित करने का? लीला तो मुझसे बात भी नहीं कर रही। अगर लीला के साथ हुए अन्याय का बदला ले सके तो शायद वो तुझसे बात करें। हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ। देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। दोपहर के वक्त रामू कैलाश बाबू के घर पर काम करने जाते हैं। अरे रामू, इधर आ जरा, इधर आ, इधर आ। मुझे तुझसे कुछ बात करनी है, इधर आ। हाँ बोलिए ना बाबू, क्या बात है? मैंने तो तुझे बहुत अच्छा लड़का समझा था, लेकिन सुना है कि तूने आदित्य को कुछ सलाह दी थी, है? आदित्य को? हाँ, मैंने तो बस उससे इतना कहा था कि सबके साथ अच्छा व्यवहार। बस इतनी ही बात की थी तूने? हाँ बाबू, बस इतना ही कहा था। क्यों, क्या हो गया? अरे वो गधा समझ बैठा कि तूने उसे हमेशा चुप रहने को कह दिया है। कल रात भुवन और राखी ने मिलकर उसकी बीवी यानी कि लीला को पीटा और आदित्य चुपचाप खड़ा देखता रहा। कहता है कि अच्छा व्यवहार करना था मुझे, क्योंकि तूने कहा था। अरे यह क्या बात हुई भाभी? पर जुल्म हो रहा है और आदित्य कुछ नहीं बोलेगा। वही तो कहता है कि तेरी बात सुनकर ही उसने विरोध नहीं किया। अरे तो मैंने तो बस झगड़ा ना हो इसलिए सलाह दी थी। मुझे क्या पता था कि वो लीला को मारने आ जाएंगे। यही तो बात है। अब सब तुझ पर ही इल्जाम लगा रहे हैं कि तूने ऐसी सलाह दी। ये क्या गजब की बात है? अच्छे के लिए सलाह दी, अब मैं ही दोषी बन गया। चल अब रहने दे तू। इन सब बातों की चिंता मत कर, मैं देख लूंगा। नहीं बाबू, मुझे खुद पर ही बहुत गलत लग रहा है कि यह मैंने क्या कह दिया। उसको क्या कहूं? क्यों मैंने उससे वो बात कही? हाँ चल, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। चल अब जा, अपना काम कर जा। क्या हुआ भूबंद? तुम मेरे घर क्यों आए हो? कोई समस्या है क्या? अरे आया हूँ तुझे और तेरे बेटे को सबक सिखाने। माँ से इस तरह बात क्यों कर रहे हो भुवन? कौन सी माँ? अबे ये तेरी सगी माँ है क्या? बकवास मत करो, बताओ किस लिए आए हो? आया हूँ सिखाने कि तेरा बेटा बड़ा ज्ञान बांटता है सबको। अगर वो सलाह देता है तो उसमें क्या गलत है? तेरा बेटा और वो आदित्य एक दूसरे के बहुत खास हो गए हो ना। आज वो नाता खत्म करने आया हूँ। देखो भवन, ऐसे पागलपति मत करो, घर लौट जाओ वरना ठीक नहीं होगा। मैं पागल हूँ? चल मैं दिखाता हूँ तुझे। आज रुक जा। आई आई अब पड़ी ना पिटाई। उम्मीद है कि यह मार तुझे लंबे समय तक याद रहेगी। अब आदित्य से दोस्ती करने की कोशिश भी मत करना। तूने जो किया है ना वो बहुत गलत है। इसका अंजाम तुझे भुगतना पड़ेगा, देख लेना। अरे गजब है, इतना पीट कर भी अकड़ दिखा रहा है। और मारो। नहीं, मेरे बेटे को मत मारो, छोड़ दो उसे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, छोड़ रहा हूँ। पर जो कहा है याद रखना। क्या हो गया ये?
तुम सब मेरे घर पे क्यों आए हो? एक साथ और मार खानी है क्या? आज देख लेंगे कि कौन किसे मारता है। क्या मतलब? मतलब ये है कि तू हमारी भल मनसाहत का फायदा उठाता रहा, अब जवाब देने आए हैं। क्या करेगा रे तू? पिछली बार पिटा था तो याद नहीं है क्या? क्या? हाँ, बिल्कुल याद है। और तुझे बताने आया हूँ कि मुझे कैसे याद है। अब ज्यादा बात मत कर, मारो इस बदमाश को। चलो मारो साले को। अरे रे रे रे, हाँ मारो इसको, मार मार ये तेरे। अरे रे 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 आजा रे रे। बस बस बहुत हो गया, आदित्य छोड़ दो इसको। अगर इनमें शर्म होगी तो आगे से फिर कुछ नहीं करेंगे। शर्म होती तो अब तक सुधर गए होते ना। शर्म ही तो नहीं है। चलो चलो, बस आज के लिए इतना काफी है, बहुत मरम्मत हो गई, चलो। 2 दिन बाद तालाब के किनारे राखी और लीला का फिर से झगड़ा शुरू हो जाती है। तुझे शर्म नहीं आती? फिर से लड़ने आई है क्या? मैं अकेली बेटी हूँ क्या? तू भी तो बेटी थी, तुझे शर्म नहीं आई? मैं उस बुढ़िया और रामू के वजह से पीटी। अगर रामू आदित्य को ना रोकता तो तुझे मजा चखा देती। मैं भी उसी वजह से पीटी, नहीं तो मैं भी तुझे मजा छका देती। सारी मुसीबत के जड़ वही बुढ़िया और रामू है। और तू भी, क्योंकि तू भी उनके साथ मिली हुई थी। यह हमारा मामला है, तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरे घर के पास भी मत आना। मुझे भी तेरे घर के पास जाने की कोई इच्छा नहीं है। ठीक है, निकल जा तब। रामू, हमने हमेशा दूसरों का भला चाहा और अब हमें ही बदनाम किया जा रहा है। क्यों हम इन झगड़ों में फंस गए समझ ही नहीं आता। सोचा था एक पक्ष तो अच्छा होगा, लेकिन दोनों ही खराब निकले। सच कहा माँ, मैंने भला करने की कोशिश की और वो मुझे ही दोष दे रहे हैं। बताओ भला। लोग तुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं, यह मुझसे सहन नहीं हो रहा है। मुझे भी अब बर्दाश्त नहीं हो रहा माँ। चलो यहाँ से कहीं और चलते हैं अब। गांव छोड़कर, लेकिन कहाँ जाओगे? पता नहीं, लेकिन जब तक काम करने की ताकत है कुछ ना कुछ कर लेंगे। तो चलो बेटा, अब और नहीं रहा जाता इस गांव में। अब किसी की मदद नहीं करूंगा माँ। हाँ। ऐसा मत कहो बेटा, सब लोग बुरे नहीं होते, अच्छे लोगों की मदद जरूर करनी चाहिए। ठीक है माँ, जैसा तुम कहो। अब तुम्हारा सामान समेटो, मैं कैलाश बाबू से पैसे लेकर आता हूँ। चलते हैं, अब यहाँ से नहीं रहना यहाँ। ठीक है, मैं सब समेट रही हूँ।